तो इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस जो ब्लॉग में मैं बात करूंगा वह है विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य पर बात करेंगे। देखिए, ब्लॉग तो ब्लॉग हो गया, ब्लॉग में दिखाना क्या होता है, अपने घर में जो हो रहा है वही ना दिखाना होता है। उसके साथ मैं सोचता हूँ कि चलिए ये नहीं है तो कुछ आपको नॉलेज की वीडियो शेयर करूँ ताकि आपको जानकारी हो। और देखिए, जब विज्ञान के बारे में जानेंगे ना तो आपका दिमाग तेज होता है, इसलिए मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा तेज है, इसलिए सोचता हूँ कि अपने सब्सक्राइबरों का भी दिमाग तेज करूँ, क्योंकि दिमाग के विस्तार से ही इंसान का विस्तार होता है। तो विज्ञान के रोचक तथ्य, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की। देखिए, यहाँ जे टॉमसन या जे थॉमसन भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में तो टॉमसन ही मुझे मिला। लोग कहते हैं कि इसे हमें जानकर क्या होगा। अब ये सोचिए कि जे टॉमसन थे जिन्होंने, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा होता तो आप समझते हैं ना बिजली उजली आपके घर में कैसे आता। तो लोग सोचते हैं इनके जान के, आप बताइए, ये लोग नहीं जानना चाहते, इसे ही जानना चाहिए क्योंकि इसी से सब कुछ हो रहा है। बाकी अब क्या कहना है, जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। मतलब ये याद रखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल की से व्याख्या नहीं की जा सकती। देखिए, लोग कहेंगे कि देखिए साइंस को ही हमेशा आपको पढ़ना चाहिए। अगर 24 घंटा में अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो आप साइंस से जुड़िए, क्योंकि इससे जो है आपका बहुत मतलब अच्छा महसूस करेंगे। लोगों को लगता नहीं है कि साइंस पर उतना ध्यान नहीं देते या इसे अपना हार्ड विश से समझते हैं। ऐसी बहानेबाजी नहीं होगी। अगर ऐसा करेंगे तो वही है, आए धरती पर और चले गए, कुछ मालूम ही नहीं। अगर आप साइंस पर फोकस करते हैं, देखिए मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, तो साइंस से जो कि दिमाग का बहुत बड़ा विस्तार होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। ये पॉइंट है, इसे याद रखें। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा था। ये क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये भी ध्यान रखें। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुणा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLMN नाम दिया गया। देखिए, परमाणु की जो कक्षा है, जो शुरुआती है, उसको K बोलते हैं, उसके बाद वाली कक्षा को, दूसरी कक्षा को L, तीसरी को M और सबसे बाहरी कक्षा को N बोलते हैं। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होती है। और समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो ये कुछ जो कि पॉइंट था साइंस का, जिसे आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया। आप लोग भी इसे जाने और याद करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह के साइंस के नोट्स चाहते हैं, साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। यहाँ पर ब्लॉग के साथ साथ मैं साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट